हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोथ आपकी थ्योरी एंड वाइवा एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं आपको परिभाषा, एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले अपनी एक परिभाषा से। किसी ने भी बोल दिया भाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, मुझे एक लाइन में समझा दो, तो आप उसको क्या बोलोगे? तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट द डेटा इन योर बेस टेबल एंड योर ऑल रेफरेंसिंग टेबल शुड बी द सेम। ठीक है, कोई भी ट्यूपल, कोई भी डेटा आपके बेस टेबल और सारी रेफरेंसिंग टेबल में सेम होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट का डेटाबेस है, ठीक है, स्टूडेंट के मल्टीपल डेटाबेसेस है, एक जिसमें स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है, एक जिसमें उसकी फ़ीस की सारी इन्फॉर्मेशन है, एक जिसमें उसके स्ट्रीम की सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या मार्क्स है। ठीक है, इन सब जगह जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, जो स्टूडेंट का जो बेसिक डेटा है, ठीक है, वो कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। पता चला कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम राज लिखा है और किसी दूसरे डेटाबेस में इसका नाम राहुल लिखा हुआ है। ठीक है, रोल नंबर 1 का नाम राज है इस टेबल में, और इस टेबल में रोल नंबर 1 का नाम राहुल है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यही बोलता है कि जो बेस टेबल है और जो रेफरेंसिंग टेबल है उसके डेटा में चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये थी हमारी परिभाषा। अब चलते हैं हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या चीज़ें आप बेस टेबल और रेफरेंसिंग टेबल में कर सकते हो और क्या चीज़ करने से प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ये तीनों पैरामीटर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ओके, चलो, अब ये थी परिभाषा। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। स्टूडेंट के अलावा मैं कोई और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि एक बाइक रेंटल प्लेस है। ठीक है, एक बाइक रेंटल प्लेस है और वहाँ पे उन लोग के पास 2 डेटाबेस हैं। सबसे पहला जो उन लोग के पास डेटाबेस है उसमें उन लोग की बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बाइक का नंबर प्लेट हो गया, बाइक क्या मॉडल है उसका, ब्रांड मॉडल, ठीक है, उसके बाद फिर कौन से ईयर में उसको खरीदा और वो कितने किलोमीटर्स चली। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे डेटा हो सकता है। ये बाइक की इंफॉर्मेशन है और ये हमारी बेस टेबल है। ठीक है, इसी बेस टेबल से रेफरेंस लेके हमारी एक और टेबल है, इसको मान लो हम लोग रेंटल टेबल बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी बाइक जब कोई रेंट करेगा तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये बताओ, खुद सोच के बताओ, इसमें से फॉरेन की कौन सी होगी? कौन सी ऐसी की है जो दोनों के बीच में रेफरेंस क्रिएट कर सकती है? नंबर प्लेट। नंबर प्लेट यहाँ पे प्राइमरी की होगी, क्योंकि भाई हर गाड़ी की नंबर प्लेट होती है और हर गाड़ी की नंबर प्लेट यूनिक होती है। ठीक है, तो नंबर प्लेट यहाँ पे हो गई प्राइमरी की और वही नंबर प्लेट यहाँ पे हमारी हो गई फॉरेन की। अगर आपको नहीं पता कि ये सब कीज़ क्या होती हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लो भाई, मेरे पास प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। और जो लोग पूरी सीरीज़ देख रहे हैं वो लोग तो भाई पीछे पढ़ ही चुके हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी फॉरेन की। कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, ये हो गई हमारी फॉरेन की और दोनों की ये प्राइमरी की भी है। यहाँ पे मान लो जिसने रेंट किया है उसका नेम क्या है, यहाँ पे मान लो उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है और भी उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा सीन या ये था हमारा सिनेरियो। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या बोलता है कि मान लो अगर कोई भी ट्यूपल है यहाँ पे, ठीक है, उसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है, कोई भी यहाँ पे नंबर प्लेट हो सकती है 10039, ठीक है, कुछ भी नंबर प्लेट हो सकती है, उसका जो डेटा है और ये सब जो डेटा है ये सारे टेबल्स में सेम होना चाहिए। पता चला यहाँ पे यही सेम बाइक यहाँ पे रेंट हुई और यहाँ पे इसका नंबर प्लेट कुछ और हो गया, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। या फिर मान लो कि यहाँ पे हम लोग मॉडल भी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो होगा ही, यहाँ पे हम लोग का मॉडल भी है कि गाड़ी का प्लेट नंबर और मॉडल। पता चला यहाँ पे प्लेट नंबर तो यही है बट मॉडल यहाँ पे चेंज हो गया।
तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो। यही होता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कि सब जगह डेटा इक्वल होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझ में आ गया। और आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी वो की है जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉरेन की। ओके, मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा भी है, फॉरेन की preserves the referential integrity of your ER model। ओके, ये आपको हैंड रिटन नोट्स तो मिल ही रहा है, आप इससे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से काम आप कर सकते हो, कौन से काम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझाता हूँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, समझाता हूँ। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ों को लेते हैं, पहला हमारा बेस टेबल और दूसरा ये हम लोग का रेफरेंसिंग टेबल। ठीक है, ये हम लोग का रेफरेंसिंग टेबल है। अभी हम लोग दो ही टेबल यहाँ पे ले रहे हैं, आप इसी चीज़ को मल्टीपल टेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम लोग केस लेते हैं डेटा को इंसर्ट करने का, भाई 3 ऑपरेशंस होते हैं। डेटा को आप या फिर तो इंसर्ट करते हो, या फिर तो उसको आप डिलीट करते हो, या फिर तो आप उसको अपडेट करते हो। यही 3 काम आप करते हो ना यार। तो यही 3 काम हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, क्या चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट। तो क्या आप कोई भी नया डेटा बेस टेबल में इंसर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को तोड़े बिना बिल्कुल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई नया रोल नंबर, कोई नया प्लेट नंबर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, क्या इस टेबल को कुछ फर्क पड़ा उससे? वो तो डेटा यहाँ पे था ही नहीं। जो डेटा मैंने नया ऐड किया वो तो किसी में होगा ही नहीं, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक नहीं हो रही है। वहीं पे अगर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ने कोई नया डेटा अगर रेफरेंसिंग टेबल में ऐड किया, तो आप खुद बताओ प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? मान लो अगर हम लोग ने यहाँ पे कोई 5032 कोई नया प्लेट नंबर हम लोग ने ऐड कर दिया, मालिक बोलेगा भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। वो आपने रेफरेंसिंग टेबल में कोई नया डेटा ऐड किया, कोई नया ट्यूपल ऐड किया, भाई उसका बेस कहाँ है? तुम कहाँ से उसका बेस ले रहे हो? बेस टेबल में तो वो डेटा है ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग बेस टेबल में कोई भी नए डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, बट रेफरेंसिंग टेबल में अगर आप कोई भी डेटा को इंसर्ट कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम लोग का डिलीट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेस टेबल की। क्या आप बेस टेबल से कोई डेटा अगर आप डिलीट करोगे तो क्या रेफरेंसिंग टेबल में प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है भाई। आपने ये फर्स्ट वाले डेटा को डिलीट कर दिया, अब क्या होगा? आपने यहाँ से तो डिलीट कर दिया, मगर यहाँ पे तो ये डेटा अभी तक है, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब इसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हम लोग बेस टेबल में डेटा को ऐसे ही डिलीट नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले तो ऑन डिलीट कैस्केड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी डेटा, कोई भी ट्यूपल या फिर कोई भी रो अगर बेस टेबल में से डिलीट होती है तो वो अपने आप सारी रेफरेंसिंग टेबल से भी डिलीट हो जानी चाहिए। ये बोलता है हमारा ऑन डिलीट कैस्केड। ये चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे इसकी बात हम लोग एसक्यूएल में करेंगे। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, कैसे करेंगे ये चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ गया, हाँ, ऑन डिलीट सेट नल। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपने इस रो को डिलीट किया बेस टेबल में तो रेफरेंसिंग टेबल में ये वैल्यू हो जाएगी नल, ज़ीरो नहीं, ये वैल्यू हो जाएगी नल, खाली। अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्यों प्रॉब्लमैटिक हो सकता है? क्या पता कि जो फॉरेन की हो इस टेबल की यही इसकी प्राइमरी की भी हो। जैसे यहीं पे देख लो यार, ये जो प्लेट है ये इसकी फॉरेन की भी और ये इसकी प्राइमरी की भी है। तो अगर आपने इसको नल कर दिया तो ये कैसी प्राइमरी की? हम लोग ने प्राइमरी की में यही डिस्कस ही किया था कि प्राइमरी की वो की होती है जिसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, इसलिए ऑन डिलीट सेट नल हम लोग यूजुअली नहीं यूज़ करते। ओके, उसके बाद फिर ऑन डिलीट नो एक्शन, ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एरर शो हो जाएगा और डेटा डिलीट ही नहीं होगा। हो सकता है आपको पीछे से थोड़े कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो हाँ, ये थे हमारे 3 सोल्यूशन।
ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन डिलीट नो एक्शन। ठीक है, ऑन डिलीट कैस्केड में आपके बेस टेबल और रेफरेंस टेबल सबसे वो डेटा डिलीट हो जाएगा। ऑन डिलीट सेट नल में बेस से हो जाएगा डिलीट और रेफरेंसिंग में वो वैल्यू हो जाएगी नल। ठीक है, और ऑन डिलीट सेट नल में आपको आ जाएगा एरर और डेटा डिलीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी बेस टेबल की बात, अगर आप बेस टेबल से कोई डेटा को डिलीट कर रहे हो। अब यही चीज़ हम लोग देख लेते हैं रेफरेंसिंग टेबल में। क्या आप रेफरेंसिंग टेबल में कोई भी डेटा को डिलीट कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगी? क्यों प्रॉब्लम होगी भाई? आपने इसमें से इस रो को हटा दिया तो क्या बेस टेबल में इससे कुछ फर्क पड़ा? क्या बाकी किसी और रेफरेंसिंग टेबल में इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि इससे तो कोई रेफरेंस ले ही नहीं रहा है। ये वाली भी जो टेबल होगी ये भी इससे रेफरेंस लेगी, सॉरी ये वाली भी इससे रेफरेंस लेगी। तो इससे अगर हम लोग डेटा कोई भी अगर हम लोग डेटा डिलीट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर डिलीट एक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अपडेट। ओके, अब वही सेम चीज हमारा डिलीट वाला केस है। यहाँ पे आपने अगर बेस टेबल में से कोई भी डेटा को एडिट किया, आपने मान लो यहाँ से प्लेट नंबर को आपने अगर प्लेट नंबर को यहाँ से थोड़ा सा भी अपडेट कर दिया, मान लो आपने 32 को 33 कर दिया। यार यहाँ पे तो 33 है ही नहीं, यहाँ पे 1033 है ही नहीं, यहाँ पे तो 1032 है। तो सेम यही चीज जो हम लोग ने ऑन डिलीट वाला किया था, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट नो एक्शन, वही चीज सेम चीज हम लोग अपडेट में भी करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑन अपडेट कैस्केड। इसका मतलब जो भी आप करेंगे अपडेट अपने बेस टेबल में, अपने आप वो रेफरेंसिंग टेबल में भी अपडेट हो जाएगा। ऑन अपडेट सेट नल, इसमें क्या होगा, अगर आप चेंजेस करेंगे तो वैल्यू सेट नल हो जाएगी। ऑन अपडेट नो एक्शन, इसका मतलब कि आपको एरर दिखाएगा और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बेस टेबल में भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो ये था हमारा अपडेट का फॉर बेस टेबल। यही सेम चीज हम लोग देख लेते हैं फॉर रेफरेंसिंग टेबल। रेफरेंसिंग टेबल में इस बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे नंबर प्लेट को यहाँ पे 33 है और यहाँ पे आपने 33 को चेंज करके आपने 32 कर दिया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे कोई 32 है ही नहीं, तो इस वजह से हम लोग रेफरेंसिंग टेबल में अपडेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये था हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और कैसे हम लोग का फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नॉर्मलाइजेशन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी या फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, सॉरी, कार्डिनैलिटी इन रिलेशनशिप और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके,